वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम सीखेंगे डायरी एंट्री आपको किस तरीके से करनी है, किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कुछ छोटे छोटे रूल्स जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन में से ही आपको पूरा आंसर किस तरीके से लिखना है ये चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, डायरी एंट्री में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है, तो फॉर्मेट का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आना है, जो आपके पेपर है उनमें दिया होगा क्वेश्चन आपका, और साथ में आपको हिंट भी दिया होगा। हिंट में क्या होगा बेटा, उसमें आपको कुछ हिंट्स दिए होंगे कि आप इनकी हेल्प से डायरी लिख सकते हो। ठीक है, अब डायरी एंट्री होता क्या है, कई बच्चों को हो सकता है ना पता हो। डायरी डायरी अपनी जो डायरी हम लिखते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, अपनी फीलिंग्स लिखते हैं। लाइक आपको प्राइज में एक बहुत स्पेशल पेन मिला है, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड ने आपको पहली बार चॉकलेट दी है, ठीक है, आपने कोई क्विज में, ठीक है, ऑनलाइन क्विज में कोई प्राइज जीता है, तो वो डायरी एंट्री आप लिखना चाहते हो, आपको बहुत स्पेशल फील हो रहा हो। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है ना जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो फीलिंग्स, वो सीक्रेट्स, ठीक है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, अपनी डायरी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वही होता है डायरी एंट्री, वही चीजें हमें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, वो आपको ध्यान रखना है, आपके फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। तो क्वेश्चन आने वाला है इस तरीके से, यू मेट योर फेवरेट ऑथर। आप अपने फेवरेट ऑथर से मिलते हो। एनुअल लिटरेरी मीट ऑफ योर स्कूल, जो एनुअल मीट होती है उसमें मेक अ डायरी एंट्री ऑन द मीटिंग, आपको कि मीटिंग में आपको कैसा लगा। अब हिंट नीचे दिए हुए हैं और आपका नाम भी बताया हुआ होगा, मोहित या ज्योति। अगर आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द सीबीएसई के जो पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन पेपर में नाम दिया होता है, तो आपको वही नाम यूज करना है। अगर आप बॉय हो तो मोहित, गर्ल हो तो ज्योति। ठीक है, अब चलते हैं हिंट्स। Was not sure, मतलब ये हिंट है, was not sure if he would talk to me, author, he was humble, friendly, answered all my question patiently, happily, spoke on why reading is important to become a writer। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये चीज कैसे हेल्प करोगे, आप इनकी हेल्प कैसे लोगे। कि वाज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था कि वो जो ऑथर है मुझसे बात करेंगे, आने वाले हैं स्कूल में, मैं ही वो कैसे हो सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मन में चल रही थी। ये लाइनें पहले ही दी होंगी, तो आप इनका यूज कर भी सकते हो, मर्जी है आपकी। ये हिंट दिए हुए ताकि आपकी जो लाइनें हैं वो क्या हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। तो अब चलते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट में देखो बच्चा, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट में, ठीक है, आपके पेज के लेफ्ट में, टॉप टॉप लेफ्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखनी है डेट। और डेट का फॉर्मेट सही होना चाहिए, वेडनेसडे। ठीक है, हम नॉर्मली लिखते ही हैं, जब घर पे भी लिखते हैं तो डायरी एंट्री का यही फॉर्मेट होना चाहिए, अगस्त 28, ठीक है, 2019। ठीक है, या फिर 21, जो भी आपका चल रहा है यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि ये जो पेपर है मैंने उठाया सीबीएसई में के सैंपल पेपर में से, तो इसलिए ये वाली डेट लिखी हुई है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 10 PM, फिर डियर डायरी, राइट। फिर उसके बाद डायरी का नाम भी लिख सकते हैं, डियर श्री भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि मेरी डायरी का नाम श्री है। कुछ लोग होते हैं अपनी डायरी का नाम लिख के रखते हैं, तो अपनी डायरी का नाम भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे डियर डायरी ही लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हेडिंग जो होती है वो ऑप्शनल होती है, लेकिन आपके सैंपल पेपर में हेडिंग दी हुई है, तो आप हेडिंग डाल ही देना। ठीक है, रेंडिजुएस विद अनिता देसाई, इसको मीटिंग होता है, इसका मतलब आप मीटिंग विद अनिता देसाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। बात क्या आती है यहाँ पर, आप अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से लिख पाते हो, और एक्चुअल में हम इस चीज को एज्यूम कर सकते हैं। ओके, हम किसी ऑथर से मिले और बहुत फेमस है, तो अगर हमसे मिलेंगे हमें कैसा फील होगा, क्या वो हमसे बात करेगा, बस वही सारी फीलिंग्स यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद आपको पूरा कंटेंट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अपना नाम लिख देना है, मतलब साइन ऑफ करना, यानी कि मोहित या ज्योति, जो भी आप लिखना चाहो। अब देखो कि जो बच्चा है उसको एक जो ऑथर है, उसके फेवरेट ऑथर है, उनसे मिलने का मौका मिलता है, तो वो किस तरीके से डायरी को लिखता है, ये आप देखेंगे। Rendijuous with Anita Desai, the thought of meeting the person who had penned the book that had changed in my life give wings to my imagination। वो कहता है कि भाई एक ऐसे ऑथर से मिलना जिसकी किताब पढ़ के मेरी जिंदगी चेंज हो गई। ठीक है, उससे मिलना, यहाँ पर वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंट्रो। तो आपको क्या करना है, पहले सीन सेट करना है। जो भी आप डायरी लिख रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको आपने क्विज में प्राइज जीता, तो आप क्या लिखोगे कि पहले तो मैं सोच ही नहीं रहा था कि ये क्विज में जीत सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ट्राई करता हूँ, फिर बीच में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, मुझे लगा कि अब तो मैं जीत ही सकता हूँ इस चीज को। ठीक है ना, तो इस तरीके से सेम यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा। पहले आप अपनी पहले की कंडीशन बताओगे। The teacher had already announced that the student who gives maximum correct answer in the quiz conducted by the author will win a Rendijuous with the author। यानी कि जो क्विज है,
वो ऑथर के द्वारा जो कंडक्ट किया जाएगा, अगर उसमें बच्चा जीत जाएगा तो वो उसको मीटिंग का चांस मिलेगा। तो ऐसे ही होता है, आई हैड रीड ऑल हर बुक्स, तो जो बच्चा होता है उसने सभी बुक्स पढ़ी होती हैं, तो वो क्विज जीत जाता है और फिर जो है मिलता है विनर से। तो वो कह रहा है कि मैं आई रिमेम्बर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो आई, माई, वी, यू, मतलब जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द डायरी जो लिखी जाएगी वो आई, वी, आवर्स, ये वर्ड्स यूज होंगे। फर्स्ट पर्सन में डायरी लिखी जाएगी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आप उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहे हो फर्स्ट पर्सन में। और अगर टेंस पूछा जाए तो पास्ट टेंस में लिखी जाएगी डायरी आपकी। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके। क्या क्या बताया मैंने कि जो डायरी का है फॉर्मेट, यहाँ पे ये तो आप आसानी से लिख लोगे, डेट है, टाइम है, फिर डियर डायरी, फिर आप हेडिंग डालना चाहो तो डाल सकते हो। सीबीएसई ऑप्शनल रहता है हेडिंग वैसे, ठीक है, ऑप्शनल रहता है, बट अगर आप डाल दोगे तो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या है, यहाँ आप अपना नाम लिख दोगे। बीच में जो आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है उस कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे, जैसे कल ही एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भाई मैम मुझे इतना ज्यादा ना हिंदी से, इंग्लिश से हिंदी नहीं समझ में आती है, ठीक है। तो आप, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के हैं चैनल पे, तो आप लोग अपने टीचर से बुला के वो कह सकते हो कि मैम मुझे इस क्वेश्चन की ना हिंदी थोड़ा सा बता दो, तो वो थोड़ा आपको हिंट दे देगी कि इसमें क्या लिखना है। तो एटलीस्ट आप थोड़ी स्टोरी बना पाओगे अगर आपके साथ ऐसे वाली प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो फिर तो आप बता ही दोगे कि क्योंकि सबकी फीलिंग सेम ही होती है जब हम कोई प्राइज जीतते हैं, किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो बहुत ही फेमस होता है ना। तो यहाँ पे फिर वो पूछता है कि कुछ कुछ जो ऑथर होती हैं उन्होंने मुझसे कुछ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे पहले तो मुझे कंफर्टेबल करने के लिए, क्योंकि मैं नर्वस था। एंड फिर जब उन्होंने मुझसे पूछा कि पूछो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आई हैव फॉरगॉटन माई क्वेश्चंस, ऐसा होता है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं भूल चुका था। शी लाफ्ड एंड सेड डू यू आल्सो राइट, तो उसने मुझसे वो हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि क्या तुम भी लिखते हो। आई सेड यस, आई वांट टू राइट लाइक यू। शी सेड दैट इफ आई ट्राइड बी लाइक हर आई would waste the unique self that I am. I if every plant was like another, nature wouldn't have been so breathtaking। तो वो कह रही है कि तुम्हें तुम्हारे जैसा बनना है, मेरे जैसा नहीं बनना है। अगर हर प्लांट, हर फ्लावर जो होता है एक ही जैसे फूल देगा, एक ही जैसा प्लांट देगा, तो ऐसे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे ना। सो शी आल्सो एम्फेसाइज दैट द रीडिंग फॉर द प्लेजर वॉज अ मस्ट टू बिकम अ राइटर। और राइटर बनने के लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ना भी चाहिए खुशी खुशी, ठीक है। आई आस्क डिड यू हैव बिकम अ राइटर बिकॉज समबडी इज राइटिंग इंस्पायर्ड यू। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप भी किसी की राइटिंग से इंस्पायर हुए थे। तो उसने कहा राइट टू यू हैड अ टेंडेंसी टू राइट, गुड क्वेश्चन बोथ आवर arrangements केम टू एन एंड विद द मिस देसाई शेयरिंग हर ईमेल आईडी विद मी, हर वर्ड्स हैव विद परमानेंट मार्क ऑन मी। तो मतलब मेरे दिल पे एक परमानेंट छाप छोड़ के गई वो। तो इस तरीके से आपको अपनी डायरी लिखनी है। मेनली यहाँ पे ना वर्ड्स आप सिंपल ले सकते हो, ठीक है। अब 100 to 120 वर्ड्स आपको लिखने हैं, तो कुछ वर्ड्स तो यहीं पर हो जाएंगे, कुछ वर्ड लास्ट में हो जाएंगे, कुछ वर्ड हेडिंग डाल देना, ठीक है। तो बीच में आप थोड़ा बहुत जो है आप कोशिश करना बनाने की। और यहाँ पे देखो ये हिंट आपको जरूर मिलेगा, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, तो इट मीन आपके पेपर में भी ये हिंट आपको मिलना है। तो यहाँ पे देखो वाज नॉट श्योर ही वुड टॉक टू मी, ही और शी जो भी आप लगाना चाहते हो, ठीक है। ऑथर वाज हम्बल, तो मैं उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ कि वो इस तरीके से हम्बल था। स्पोक माई वाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट टू बिकम अ राइटर। तो बहुत सारे कुछ जो सेंटेंसेस हैं हमने यहीं से उठा के डायरी में लिए हैं, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये डायरी राइटिंग जो है फॉर्मेट जो है पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।